आईपीएल वाली बहू। अंजू अपने पति दीपक से बात करते हुए कहती है, दीपक जी, आईपीएल आ रहे हैं और आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था कि इस बार आप मुझे आईपीएल दिखाने ले जाएंगी। याद तो है मुझे, लेकिन लेकिन क्या दीपक जी, सुन लीजिए, अभी से बता रही हूँ मैं, कोई बहाना नहीं चलने वाला है आपका। अरे बात को समझो अंजू, आईपीएल के समय ही काम ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं बस तुम्हारे बोलने से अपने काम का नुकसान तो नहीं करवा सकता ना। हाँ तो क्या हुआ, मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या आप मेरे लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती? अब अंजू, पक्का अगली बार आईपीएल मैच मैं तुम्हें स्टेडियम में दिखाने लेकर चलूँगा, बस इस बार मान जाओ। मैं आपसे पूरे साल में कुछ नहीं मांगती हूँ, बस इतना ही कहती हूँ कि मुझे आईपीएल दिखा दिया करो, लेकिन आप उसमें भी ऐसा कर रहे हो। अरे गुस्सा मत करो मेरी जान, अब मेरी तकलीफ तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम घर पर बैठ के आराम से आईपीएल देखो ना। एक तो मना कर दिया, ऊपर से बोल रहे हैं कि आराम से घर पे बैठ के मैं आईपीएल देखूं। अंजू को दीपक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो करती भी क्या। कुछ दिनों बाद आईपीएल शुरू हो जाता है। आईपीएल की मैच का पहला ही दिन था कि अंजू सारा काम छोड़कर आईपीएल देखने बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास संध्या आती है। बहू, घर का सारा काम पड़ा हुआ है और तू ये मैच देख रही है, घर के काम कौन करेगा? माँ जी, डिस्टर्ब मत करो और मुझे आईपीएल देखने दो। साल में एक ही बार तो आईपीएल आते हैं, उसमें भी आप लोग मुझे तंग करने लगते हैं। प्लीज माँ जी, मुझे तंग मत करो ना। अरे तू आईपीएल देखेगी तो घर के काम कौन करेगा? चल उठ, घर का काम कर और बंद करिए मैच। माँ जी, देखने दो ना आईपीएल, काम तो बाद में भी होते रहेंगे, अभी मेरा आईपीएल जरूरी है। एक काम कीजिए, अब थोड़ा बहुत काम कर दीजिए, बाकी का काम मैं कर दूंगी बस। इससे कुछ बोलने से तो अच्छा था कि मैं खुद ही घर का सारा काम कर लेती। खैर, आईपीएल का भूत है, थोड़ी देर में उतर जाएगा। दिया है। संध्या खुद ही घर का सारा काम कर लेती है। अंजू आईपीएल देखने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन अंजू आईपीएल देखने बैठ जाती है, पर उसका घर और दिन की तरह आज भी पूरी तरह बिखरा हुआ था। वो अपने हाथों में पॉपकॉर्न लिए आईपीएल मैच देख रही थी। तभी संध्या अपनी पड़ोसन रमा के साथ घर आती है और सोफे पर बैठी अपनी बहू से कहती है, बहू, जरा 2 कप चाय तो ले आ, देख तेरी पड़ोसन सास आई है। मम्मी जी, मैं भी आईपीएल देखने में व्यस्त हूँ, इसलिए आप चाय बना लीजिए। साथ ही चाय के साथ ना खाने के लिए पकोड़े भी बना लेना, क्योंकि मैं तो अपना आईपीएल नहीं छोड़ने वाली, इसलिए आपको खुद ही सब बनाना पड़ेगा। बहू, तेरी सास ने तुझे कुछ काम कहा है, पर तू अपनी सास का काम ना कर, उल्टा अपनी सास को काम थमा रही है। भगवान न जाने आजकल की जनरेशन का क्या होगा। संध्या, तेरी बहू तो सच में बहुत बदतमीज है। बहू, तू क्यों मेरी नाक कटवाने पर लगी है? तुझे जो बोला है वो कर ना। क्यों आईपीएल के पीछे हमारे घर की बदनामी करवाने पर तुली है तू? माँ जी, दिख नहीं रहा आपको मेरा आईपीएल चल रहा है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आपको जो भी काम हो वो आईपीएल के बाद बोलना, ठीक है? ले संध्या, तेरी बहू को तुझसे ज्यादा अपना आईपीएल प्यारा है। आंटी जी, आप ना माँ जी के कान मत भरो। और माँ जी, आपको पता है ना, मैं आईपीएल को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। पता नहीं कहाँ से बहू को आईपीएल का भूत सवार हो गया है। आईपीएल की वजह से जिस तरह अंजू की हरकत है, उस हरकत से तो साफ जाहिर होता है कि अंजू अपने आईपीएल के आगे ना तो कोई काम करेगी और ना ही किसी की बात सुनेगी। संध्या तो आईपीएल से तंग हो गई थी, क्योंकि जब से ये आईपीएल शुरू हुए थे तब से उसकी बहू ने घर के सारे काम से हाथ खड़े कर लिए थे और सारे काम उसे ही करने पड़ रहे थे। देखते ही देखते पूरा 1 हफ्ता निकल जाता है, लेकिन अंजू ने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। कुछ दिनों बाद संध्या और दीपक दोनों तैयार होकर आते हैं। अंजू, अब तक तुम तैयार नहीं हुई? मुझे तो लगा सबसे पहले तुम ही तैयार हुई होगी, लेकिन तुम तो यहाँ बैठकर टीवी में आईपीएल मैच देख रही हो। हाँ, तो आईपीएल आ रहा है तो आईपीएल ही देखूंगी ना। वैसे मैं ना आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अब मुझे कोई काम मत बोलना, क्योंकि मैं अपने आईपीएल मैच को छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं करने वाली। बहू, तो भूल गई क्या, आज तेरी बहन की शादी है? आईपीएल के चक्कर में अपनी बहन की शादी भूल गई। ओह हाँ, मेरे तो दिमाग से ये बात निकल गई कि आज मेरी बहन की शादी है। न जाने इस आईपीएल मैच ने मेरे दिमाग पर कैसा असर किया है। इस मैच के अलावा कुछ दिखता ही नहीं मुझे। कोई बात नहीं,
हम यहीं इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, साथ में चलते हैं। अब क्या जाना, आप लोग तो तैयार भी हो गए हैं शादी के लिए, आप ही चले जाओ। मैं आईपीएल को ही अपनी बहन की शादी मानकर खुश हो जाऊंगी। हे भगवान, अंजू बहू तू किस तरह की बहन है? अरे अपनी छोटी बहन की शादी अटेंड नहीं कर रही, और वो भी अपने इस आईपीएल मैच की वजह से। राम 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 राम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी बहन की शादी की वीडियो तो बनेगी ही, मैं बाद में वीडियो देख लूंगी। आप लोग देर क्यों कर रहे हो? जाओ ना जल्दी से, शादी में जाओ, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है। बहू तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे तेरी बहन की शादी है और तू ये बोल रही कि अपनी बहन की शादी वीडियो में देखेगी। मम्मी चलो, ये तो आईपीएल छोड़कर कहीं जाने वाली है नहीं, हम ही चलते हैं। कम से कम हम लोग तो जाए शादी में। संध्या को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है। अब तक तो उसकी बहू आईपीएल की वजह से घर के काम ही छोड़ रही थी, लेकिन अब अपनी बहन की शादी भी छोड़ देती है। इसलिए शादी से आते ही संध्या टीवी की तार ही निकाल देती है। और अगले दिन जब संध्या टीवी के पास जाती है और वहाँ अंजू को नहीं देखती, तो संध्या खुद से बात करते हुए कहती है, आज तो बहू आईपीएल भी नहीं देख रही और ना ही किसी को बुलाया टीवी ठीक करने। घर में भी नहीं दिख रही, तो गई कहाँ बहू? संध्या को जब उसकी बहू घर में नहीं मिलती तो वो आसपास के घरों में देखने जाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। संध्या की जोर की चीख सुनकर रमा वहाँ आती है। अरे संध्या, गिर कैसे गई तू? तेरी बहू मेरे घर में आईपीएल देख रही है और यहाँ तू गिरी पड़ी है। अरे बहू को ढूंढने के चक्कर में ही तो गिर गई मैं। बहू को आईपीएल के आगे कुछ दिखता ही नहीं, यहाँ तक कि अपनी सास भी नहीं दिखती। तेरी बहू का आईपीएल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, उसे तो अब मैं बताती हूँ। रमा वापस अपने घर जाती है और टीवी बंद कर देती है। ये देखकर अंजू कहती है, आंटी जी, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? इतना भी बिजली का बिल नहीं आता आपका। बहू तो यहाँ आईपीएल देख रही है और वहाँ तेरी सास का पैर फिसल गया। क्या? माँ जी गिर गई? कैसे गिर गई? उन्हें ज्यादा चोट आई है क्या? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे आईपीएल देखने के चक्कर में तू अपने परिवार को ही भूल गई। तेरी सास कुछ बोल नहीं रही, लेकिन तूने तो आईपीएल के चक्कर में अपनी सास को नौकरानी ही बना दिया। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? अपने आईपीएल के पीछे इतनी पागल हो गई कि तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि तेरी सास, जिसकी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी है, पर वो तुझसे कोई शिकायत नहीं करती, चुपचाप अपने घर का काम करती रहती है। अरे शर्म कर कुछ। रमा की बात सुनकर अब अंजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफ़ी मांगती है।